सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So टॉपिक से आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेस्ट टाइम टेबल टू स्टडी फॉर JKSB, JEE सिविल, PWD एंड जल शक्ति सिलेबस और एनी कम्पिटिटिव एग्जाम. तो आपके पास कोई भी एग्जाम हो, इट डजंट मैटर वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जल शक्ति और PWD एग्जाम, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, आई एम क्वाइट श्योर इफ यू विल फॉलो दिस टाइम टेबल विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, यू विल डेफिनेटली क्रैक दैट एग्जाम. सो प्लीज आप वीडियो एंड तक देखिए. आई एम श्योर कि यू विल डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो. स्टार्ट द वीडियो. सो देखो, फर्स्ट जब भी आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, फर्स्ट आप, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आपको पहले अगर किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो पहले आप उसको अपना गोल सेट करो. आई एम गोइंग टू क्रैक दैट एग्जाम. अदरवाइज कि ऐसे आप फॉर्म अप्लाई किया हुआ है बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर दैट, देन यू कांट क्वालिफाई द एग्जाम. तो अगर आप उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, फिर आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए. यू हैव टू फोकस ऑन दैट एग्जाम, यू हैव टू फोकस ऑन दैट गोल. फिर जाके आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अचीव कर सकते हो. अगर आप फुली इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज को करने के लिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो भी ऐसी ही होगी, वो भी क्या होगी, टाइम पास ही होगी. इट डजंट मैटर कि आप सिर्फ एग्जाम को ही क्रैक करना चाहते हो. कोई भी आपकी ऐसी चीज है जो लाइफ में आप जिसको अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रांग डेडिकेशन, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क की जरूरत होती है. विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट डिटर्मिनेशन, यू कांट अचीव दैट गोल. अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, फर्स्ट आपको वो गोल सेट करना पड़ेगा. अपने माइंड के अंदर वो चीज डालनी पड़ेगी आपको कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है. अपने आप को फुली फोकस्ड रखना है उस एग्जाम के लिए, उस टारगेट के लिए जिसको आपने अचीव करना है. देन यू कैन गो फॉर दैट. अगर आप फुली इंटरेस्टेड उस चीज के लिए नहीं हो तो आप उस चीज को कभी अचीव नहीं कर पाओगे. सेम केस है इस एग्जाम का भी. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम टेबल. सो फर्स्ट है आपका इसमें, जो आप सुबह जब जागोगे, कितने बजे आपने जागना है, 6 AM टू 7:30 AM. 6 AM से लेकर 7:30 AM तक आपने क्या करना है, वेकअप, फ्रेश, ब्रेकफास्ट वगैरह एटसेट्रा जो भी आपने करना है. मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी जागने की. हो सके तो 5 बजे जाग लो आप. लेकिन अब चलो मैं मान लेता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह जल्दी 5 बजे नहीं जाग सकते हैं, तो मैं उतना कंपल्शन भी आपको ये नहीं दे रहा हूँ कि आपको 5 बजे ही जागना है. लेकिन ट्राई एटलीस्ट टू वेकअप एज अर्ली एंड एज पॉसिबल. तो अब जो बच्चे जल्दी नहीं जाग सकते हैं, एटलीस्ट ट्राई टू वेकअप 6 AM. तो 6 AM से लेकर 7:30 AM तक आपने क्या करना है, जागना है, फ्रेश फ्रूश होना है, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आपको करना है. विद इन अ डेट 1.5 आवर यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. इस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टडी टाइम जो है स्टार्ट होगा. जो पॉइंट नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, 7:30 AM से लेकर 8 AM तक आपने क्या करना है, सेट अ टारगेट फॉर अ डे दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू स्टडी टुडे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इस चीज पे आप अच्छे से फोकस करना है. मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आपने क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है डे के लिए. सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा. देखो, लेट इट बी, आप जो है आज जो है इरिगेशन स्टार्ट कर रहे हो, लेट इट बी. अब इरिगेशन में आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास 10 है. तो उन 10 चैप्टर्स को डिवाइड कर दो. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उन चैप्टर्स के साथ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलनी है. आपने क्या करना, उन 10 चैप्टर्स को स्प्लिट कर दो. देखो, हर चीज को अगर आप स्प्लिट करके करोगे, स्प्लिट करने से क्या होगा कि आपको अचीव करने में आसानी होगी. आप अगर उसको जो है सीधे 10 चैप्टर लर्न करना स्टार्ट करोगे तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है. तो हर चीज में क्या करना होता है, स्प्लिट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलनी पड़ती है. उस चीज को आप स्प्लिट कर दो, उनको स्प्लिट कर दो. 10 यूनिट्स को आप 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दो. अब किसी बच्चे की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक दिन में 5 यूनिट्स भी कर सकता है, कोई 4 कर सकता है, कोई 3 कर सकता है. तो एज पर योर कैपेबिलिटीज ट्राई टू डिवाइड दैट होल चैप्टर्स इनटू स्मॉल पार्ट्स. छोटे छोटे यूनिट्स में उनको डिवाइड कर दो. मतलब कि 10 में से क्या कर दो कि 2 यूनिट्स में को स्प्लिट कर दो. आप ये टारगेट रखो कि आज दिन मैंने ये 2 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं किसी भी हाल में. चाहे फिर आपको रात के 10 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, आपने वो 2 यूनिट्स कंप्लीट करने ही करने. अब किसी में कैपेबिलिटीज अगर 4 की करने की है, 3 की करने की, तो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर सकता है. तो ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टारगेट सेट करना है. मैक्सिमम बच्चे यही गलती कर लेते हैं. कभी क्या करते हैं, कोई उनका फिक्स शेड्यूल नहीं होता है. कभी सुबह इरिगेशन उठा ली पढ़ने के लिए, शाम को सर्वे उठा ली पढ़ने के लिए, मर्जी आई बीच में RCC का एक टॉपिक पढ़ लिया. तो वैसा करने से आप कभी भी किसी चीज को अचीव नहीं कर पाओगे. क्योंकि आप कभी इरिगेशन पढ़ रहे हो, कभी सर्वे पढ़ रहे हो, तो दिमाग में एक चीज की जगह 3 चीजें बिठा रहे हो. तो ऐसा कभी भी आप किसी चीज को पढ़ नहीं सकोगे. तो साइमल्टेनियसली जो है आप कभी भी ये सबसे, अगर मैं आप सबको
एडवाइस देना चाहूंगा, डोंट ट्राई टू रीड 2 और मोर बुक्स साइमल्टेनियसली। एक से ज्यादा बुक्स को कभी भी साइमल्टेनियसली पढ़ने की कोशिश मत करो, उससे आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। मैक्सिमम बच्चे यही सोचते हैं कि मैं सुबह इरिगेशन पढ़ूंगा, शाम को आरसी पढ़ूंगा, तो 2 बुक्स को मैं साइमल्टेनियसली कवर अप करूंगा। डोंट एवर ट्राई टू डू दैट। यहां से आप वो अपना लॉस कर रहे हो, वहां से आपको ना तो इरिगेशन का बेनिफिट होगा, ना ही आपको आरसीसी का बेनिफिट होगा। तो एक टाइम में क्या करो, आप एक ही बुक को पकड़ो और उसी बुक पे फुल फोकस दो। आप 5 डेज, 3 डेज, 4 डेज, जितना आप टारगेट सेट करना चाहते हो कि 4 दिन में इरिगेशन में कंप्लीट कर दूंगा, 4 दिन में उसी इरिगेशन को पकड़ो, उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की तरफ सोचो भी मत। अगर आप ऐसा करोगे, आई एम क्वाइट श्योर कि आप उस सब्जेक्ट को विद इन 4 डेज यू विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। लेकिन अब आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर अप करने की कोशिश करोगे तो ना तो आपका एक कंप्लीट होगा, ना ही आपका दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। जो आप पढ़ोगे वो सारा का सारा मिक्सअप हो जाएगा, यू विल गेट डिस्टर्ब्ड। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने टारगेट सेट करना है डे का कि मैंने आज दिन में कितना पढ़ना है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, 8 से लेकर 9 बजे तक आपने क्या करना है, रिपीट ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू हैव रिटन इन अ सेपरेट कॉपी और रिपीट माय शॉर्ट नोट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जब मैंने जीकेएसबी जेई सिविल 2021 क्रैश कोर्स की अपलोड की थी, जिसमें मैंने कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस की थी किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो उसमें से आप क्या किया करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन कर लिया करो। क्योंकि फिर आपको जब दोबारा से वो चीज पढ़नी पड़ेगी तो आपको पूरी बुक को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। देन यू हैव टू रिपीट ओनली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट इट बी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट करो आरसीसी आपने पढ़ ली, पूरी की पूरी आरसीसी आपने पढ़ ली। अब उसमें से क्या करो, पूरी आरसीसी में आपको 100, 200 और 300 पॉइंट्स निकाल दो जो आपको लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपको नहीं आते। अब देखो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उसमें से आते हैं आपको, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप वो पॉइंट्स लिखो जो आपको नहीं आते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट टाइम आरसीसी को रिवाइज करना होगा, यू डोंट हैव अ नीड टू रिपीट द होल बुक, देन यू कैन रिपीट ओनली दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो डेफिनेटली यू विल रिवाइज द होल आरसीसी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक टू रिवाइज द होल सिलेबस। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे यही करते, फिर आपको दोबारा से वो सिलेबस रिवाइज करने के लिए दोबारा से बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं होता है आपके पास। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी सिलेबस को रिवाइज करना। दूसरा बेनिफिट ये है, इससे आपका क्या होगा कि जितना जितना आप पढ़ते जाओगे उतना आपको जो है साइमल्टेनियसली आपका सिलेबस जो है रिवाइज होता जाएगा। जितना आप पीछे पढ़ते जाओगे, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपको भूलता जाएगा। हो सकता है 10 चीजों में से आपको 8 चीजें याद रह रही हैं या 5 चीजें याद रह रही हैं, किसी को 6 ही याद रह रही हैं, वो जो 4 चीजें बोल रही हैं तो उससे आपको नुकसान है, फिर से आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि साथ साथ में उन चीजों को रिवाइज करते जाओ। या फिर क्या करो, रिपीट माई शॉर्ट नोट्स विच आई हैव प्रोवाइडेड यू। यहाँ मैंने आपको जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वो मैंने वैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्राइव किए हुए हैं फ्रॉम दी सिलेबस ऑफ होल बुक। तो या फिर उनको रिवाइज करो जो आपको दोनों में से बेटर लगेगा। पॉइंट नंबर 4 आपने क्या करना है, 9 AM to 12 AM वॉच माई लेक्चर्स बट डोंट वॉच एंड राइट द नोट साइमल्टेनियसली। देखो, कुछ बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि अगर जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं वो क्या करते हैं, साथ में लेक्चर भी देख रहे हैं और साथ में उस चीज को नोट भी कर रहे हैं। उससे आपका फोकस खराब हो जाएगा, उससे आपको ना तो लेक्चर समझ आएगा और ना ही आपके नोट्स कंप्लीट हो गए। इससे बेटर मैंने क्या, आरसी की जो कंप्लीट वीडियो मैंने अपलोड की थी जो शॉर्ट नोट्स की, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कर दिया है, हर सब्जेक्ट के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। और जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए अभी तक, उनके भी एक मर्ज्ड पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया आपको। तो आप उन लेक्चर्स की प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उनको नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उससे बेटर है उनको प्रिंट निकाल दो, फिर हार्ड कॉपीज जब आपके पास होंगी तो उनको आप आराम से पढ़ सकते हो। या तो अगर आपके पास ऐसा नहीं कर सकते हो आप, अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाहते हो तो पीडीएफ की फॉर्म में उनको डाउनलोड कर दो, बाद में फिर जब आप उनको चाहो उनको स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये गलती मत करना कि लेक्चर को और नोट्स को साइमल्टेनियसली मत किया करो, उससे आपका फोकस खराब हो जाएगा। ना तो आपको लेक्चर समझ आएगा और ना ही आपके नोट्स कंप्लीट होंगे। अब ये भी मैं नहीं बोल सकता कि आप जो मेरे ही लेक्चर्स देखो, आप अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है तो आप उस बुक को भी पढ़ सकते हो, बट मैं ये रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैं जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ एटलीस्ट जो है 2 या 3 बुक्स को कंसल्ट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से ड्राइव करके ये लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और इफ यू हैव एनी अदर बुक टू स्टडी तो आप उस बुक को स्टडी कर सकते हो। यू हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स, सो चूज द बेस्ट। सो 9 to 12 AM आपने क्या करना है, कंटिन्यू स्टडी करना है, जो भी आपका टारगेट है उसको स्टडी करो जो आपने टॉपिक्स वगैरह चूज किए हैं। 12 AM से लेकर 2 PM तक आपने क्या करना है, ब्रेक ले लेनी है। जैसे उसमें आप लंच वगैरह, एंटरटेनमेंट वगैरह, एनीथिंग टू रिफ्रेश योर माइंड, आपको जो मर्जी है उस टाइम में करो, कुछ भी करो, उस टाइम में आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में आपने क्या करना है, 2 PM से लेकर 5 PM तक रिपीट द सेम लेक्चर्स। जो आपने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करो
आर द टॉपिक्स विच यू स्टडीड इन द मॉर्निंग टू मेक इट मोर क्लियर। अगर आपको कोई डाउट वगैरह उनमें रह गया है तो आप उन लेक्चर्स को रिपीट कर सकते हो। सारा ही रिवाइज करना नहीं स्टार्ट हो जाना, मतलब मेन जो आपको लग रहा है कि जिस टॉपिक में आपको कंफ्यूजन है तो उसमें आप उसको रिवाइज कर सकते हो। इफ यू हैव क्लियर एवरीथिंग देन गो फॉर द एक्स्ट्रा टू कंप्लीट योर डेज टारगेट। अगर आपको 9 AM से लेकर 12 AM तक आपने जितना भी पढ़ा था अगर वो सारा क्लियर है तो फिर आप एक्स्ट्रा की तरफ जा सकते हो। जो आपने दिन का टारगेट सेट किया हुआ है उसमें से जो आपका रिमेनिंग पार्ट रह गया तो आप उसके लिए उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 5 PM से लेकर 7 PM तक आपने फिर से क्या लेनी है, ब्रेक लेनी है। देखो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे दिन पढ़ते रहो, मैं आपको ब्रेक्स बीच में प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता कि पूरे दिन पढ़ते रहो तो उससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे ही दिन में पढ़ो, लेकिन उस 1 घंटे 2 घंटे में बिल्कुल फोकस होकर, फुल्ली फोकस्ड होकर पढ़ो। उस टाइम में आप क्या करो, बाकी सारी चीजों से दिमाग हटा लो। आप ये सोचो कि इसके अलावा है ही नहीं कुछ, तो उस 1 घंटे 2 घंटे में फुल फोकस्ड होके फुल कंसंट्रेशन से स्टडी करो। देन 7 PM से लेकर 8:30 PM तक आपने क्या करना है, राइट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम होल डेज सिलेबस। अब आपने जो दिन में सारा सिलेबस पढ़ा, सारा जो आपका दिन का टारगेट था वो आपका कंप्लीट हो गया, उसमें से फिर क्या करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालो। जितना आपने 2 यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट किए उसमें से एटलीस्ट 50+ पॉइंट्स उसमें निकालने की कोशिश करो, जो आपको लगते हैं कि दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनको एक सेपरेट कॉपी पे नोट करो, सब्जेक्ट वाइज लिखो, जैसे इरिगेशन के अलग रखो, सर्विंग के अलग लिखो, आरसीसी के अलग लिखो। उनको क्या करना है, मिक्सअप नहीं करना है। इरिगेशन आरसीसी वगैरह के वो मिक्सअप कर दोगे उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो सेपरेट लिखो, इरिगेशन अलग, आरसीसी अलग, हर सब्जेक्ट के करो, सेपरेट पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करो। तो ये आपको क्या करना, हर दिन करना। जितने आपने, जो दिन का आपका टारगेट था, 2 यूनिट आपके थे, 2 यूनिट आपने कंप्लीट कर दी, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 8:30 PM से लेकर 9 PM तक आपने क्या करना है, डिनर एटसेट्रा वगैरह जो भी आपने करना है इतने 30 मिनट्स में आप कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 10 में आपने क्या करना है, रिवाइज एटलीस्ट वंस ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिफोर गोइंग टू बेड एंड फील गिल्टी फॉर दैट इफ यू डिडंट कंप्लीट योर डेज टारगेट। आपने क्या करना है, सोने से पहले एटलीस्ट आपने जो दिन में सारा पढ़ा, जो आपने पॉइंट्स नोट किए, उन पॉइंट्स को क्या करना है, एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना है वर्बली, एंड फील गिल्टी फॉर दैट इफ यू डिडंट कंप्लीट योर डेज टारगेट। और अपने आप को गिल्ट फील करो। अगर आपने जो दिन का टारगेट रखा हुआ था वो आपसे कंप्लीट नहीं हुआ, आपने रखा था कि मैं दिन में 1 यूनिट या 2 यूनिट कंप्लीट करूंगा, आपने उस टारगेट को कंप्लीट नहीं किया, तो अपने आप को क्या करो, उसके लिए गिल्ट फील करो। क्योंकि अगर आपने जो टारगेट सेट किया हुआ था, यू मस्ट हैव अचीव दैट टारगेट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आज नहीं अब कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, परसों नहीं, तो वो कल कभी नहीं आता है। तो जो आपने दिन का टारगेट सेट किया हुआ है उसको आपने किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही करना है, चाहे आपको रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, बट यू हैव टू कंप्लीट द डेज टारगेट विच यू हैव सेट इट। तो उस चीज को आपने अचीव करना ही करना है। अगर बाई चांस किसी अननोन रीजंस की वजह से आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, एटलीस्ट फील गिल्टी फॉर दैट वाई आई डिडंट कंप्लीट दिस टारगेट। तो अगर आपसे नहीं हुआ, उस दिन नहीं हुआ, तो एटलीस्ट दूसरे दिन उस चीज को कवर अप करने की कोशिश करो। फिर आप दूसरे दिन जो आपका 1 यूनिट रह गया, फिर दूसरे दिन 3 करने की कोशिश करो। तो जितना आपने टारगेट सेट किया है कि मैंने 5 दिन में इरिगेशन कंप्लीट करनी है या 5 दिन में आरसीसी कंप्लीट करनी है, तो वो आपने करनी ही करनी है। अगर ये चीज आप नहीं करोगे, अपने आप को गिल्ट फील नहीं करोगे, देन यू कांट कंप्लीट द होल सिलेबस विद इन द टाइम। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड, कि अगर आपसे नहीं हुआ वो, देन एटलीस्ट feel guilt for that why I didn't complete my day's target. So follow this timetable. I'm quite sure you will definitely crack not only JKSB JEC exam, you can qualify any competitive exam. तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे, आप सिर्फ JKSB JEC के एग्जाम को नहीं, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। सो थैंक्स एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। रिगार्ड्स, नवीद अहमद। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, सो दैट दे कैन आल्सो लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी लाइक दैट। हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड